साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। यह वीडियो उन सभी मित्रों के लिए इम्पोर्टेड है जो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय से डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं सत्र 2024 में। यदि आप परीक्षा दिए हैं और सेकंड सूची का इंतज़ार कर रहे थे तो डीएलएड प्रवेश हेतु सेकंड सूची जारी हो गई है। प्रथम सूची में बचे हुए रिक्त सीटों के विरुद्ध सेकंड लिस्ट जारी हो गया है। कब से काउंसलिंग होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, सूची कहां से देखेंगे, सब कुछ इस वीडियो पर देखने वाले हैं, तो बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। हालांकि हमारे बहुत सारे मित्रों को याद होगा कि पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका था कि सेकेंड लिस्ट 11 सितंबर को आने वाली है। बहुत सारे मित्रों ने देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं। कम नंबर प्राप्त करने वाले साथी भी इसमें सेलेक्ट हो गए हैं इस बार। तो आप चाहे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट www.psou.ac.in पर भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द्वितीय आवंटन सूची आज यानी 11 सितंबर को जारी हो गया है। जो प्रथम आवंटन में जितने भी काउंसलिंग हुआ और जो रिक्त सीट रह गए हैं उसके विरुद्ध सेकेंड लिस्ट जारी हुआ है। और जो सेकेंड लिस्ट जारी हुआ है उसका काउंसलिंग देखिए 17 सितंबर 2024 से 24 सितंबर 2024 के बीच होगा। तो आपको जो भी केंद्र आवंटित हुआ है आप अपना नाम देख लीजिएगा लिस्ट में, और इसके बाद उसी महाविद्यालय में आपको काउंसलिंग के हेतु जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो पर भी मैंने बताया था जब प्रथम लिस्ट आया था। तो एक बात और बता देता हूँ कि यदि ये सेकेंड लिस्ट में भी रिक्त सीट रह जाते हैं तो तृतीय लिस्ट आएगी दोस्तों। ठीक है, तो एक यहाँ पर देखिए जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है वे अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर करवाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण आप सभी के लिए निर्देश है। तो ये सारा पीडीएफ आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया क्या है, पात्रता क्या है, हालांकि आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों कि पात्रता क्या है, 12वीं 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 31 जुलाई 2024 के पहले का, और 2400 सीटें हैं आप सभी को पता है। और साथ ही साथ 10,300 रुपये का फीस भी लगेगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सत्यापन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देख लेंगे, इसके बाद ही आपको डीडी बनवाना है, इसके पहले नहीं बनवाना है दोस्तों, है ना। तो 10,300 का फीस आपको जब प्रवेश आपका चयन हो जाएगा तब आपको देनी होगी। ठीक, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको सत्यापन के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती प्रतिलिपि, सीट आवंटन का पृष्ठ, यानी कि जो सीट आवंटन हुआ है जिस पृष्ठ पर आपका नाम होगा उसको प्रिंट करवा लेना है दोस्तों। ठीक है, फिर है 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, प्रवजन माइग्रेशन प्रमाण पत्र, अंतिम अध्ययन का, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर संपन्न वर्ग हेतु वर्तमान आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता प्रमाण सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और 2 फोटो। अनुभव प्रमाण पत्र आपको इसी नमूने पर बनवाना है ना, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा जो ये प्रपत्र जारी किया गया है। ठीक है, इसी प्रारूप पर आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। अन्य प्रारूप पर आपका प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और 2 वर्ष का अनुभव 31 जुलाई 2024 तक पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई आवंटन केंद्र मिलता है और आप उसको परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं। चलिए आवंटन लिस्ट अब देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक घोषणा पत्र भी है, नीचे पूरा पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। ये देखें, तो इस प्रकार से आवंटन लिस्ट जारी हुआ है, सेकेंड आवंटन लिस्ट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका नाम है तो इस पृष्ठ का आपको प्रिंट करवा के वहाँ पर ले जाना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों,
जो अंतिम ओवरऑल रैंक गया है, दिखा रहा हूँ मैं अंतिम ओवरऑल रैंक, यानी कि कम नंबर वाले भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। 33,685 ओवरऑल रैंक गया है ओबीसी, ठीक है, फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ओबीसी का, ठीक है, 33,685 रैंक गया है, यानी कि बहुत, अगर मेरिट में आप मिलान करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं, 40-41 नंबर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, 40-41 नंबर पाने वाले जहाँ तक है तो सेलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है, उस हिसाब से अगर बात करें तो आप अपना नाम मिलान कर लीजिए, मैच कर लीजिए, और जिस भी पृष्ठ पर आपका है, जिस भी महाविद्यालय में आपका काउंसलिंग होना है, वहाँ पर 17 से 24 की तारीख के बीच में जा सकते हैं। पूरा लिस्ट तो मैं नहीं, नाम तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लंबा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए होंगे, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।